जय हिंद एवरीवन। ये चैनल सिर्फ उन भाइयों के लिए है जितने लोग आगे चलकर एनसीसी लेना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है जितने भी भाई आगे चलकर एनसीसी लेना चाहते हैं उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। देखो यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है और बहुत सारे लोग एनसीसी के बारे में बताते हैं कि एनसीसी इस तरह से मिलती है, इस तरह से दौड़ कराया जाता है, इस तरह से पेपर पूछा जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं सबसे हटके बताऊंगा, सबसे अलग बताऊंगा और जो भी बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भाई पहले से जानते हैं हमको, उनको तो अच्छी तरह से पता होगा। देखो काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास ऐसा बोर्ड नहीं था और मैं चाहता था ना कि मैं ऐसा बोर्ड लाऊं और आप लोगों को आसानी से समझा सकूं जो कुछ भी मेरे पास है, क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूं और अभी जैसे मैं एनसीसी बी का पेपर दिया था ना, तो उसका रिजल्ट अभी आ चुका है, तो मैं अच्छे नंबर से पास हो चुका हूँ। आप लोगों को बस अच्छे से मेहनत करना है भाई। सबसे पहला नंबर, अभी मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अब देखो, जिस भाई को एनसीसी मिल गया होगा उसको एनसीसी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि भाई एनसीसी में किस तरह से दौड़ कराया जाता है, कितना हाइट नापा जाता है और भर्ती के टाइम मतलब किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखो जिस तरह हम लोगों के भर्ती के टाइम प्रश्न पूछा गया था ना, उसी तरह हम लोगों के बाद जो भर्ती हुआ सेम उसी तरह पूछा गया था। फिर जैसे हम लोग के पहले जो भर्ती हुआ था मतलब उसी तरह उस टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एक ही टाइप पूछा जाता है। जो भाई टॉपिक पकड़ लेगा वो अच्छे से तैयारी कर लेगा और उसको एनसीसी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको एनसीसी लेना है तो उन भाइयों से दूर रहना है जो लोग बोलते हैं भाई तेरी तो हाइट कम है, तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भाई 400 लोग फार्म भरे हैं, अरे भाई बस 20 ही सीट है। ऐसा हमारे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं सब, भाई 20 सीट है और 500 लोग आ गए हैं, तुमको एनसीसी नहीं मिलेगा, भाग जाओ। तो मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है ना। देखो जो लोग बोलते हैं ना नहीं मिलेगा, उन्हीं लोगों को नहीं मिल पाता है और जिनको बोलते हैं नहीं मिलेगा ना उसको मिल जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ मैं देखा हूँ, तो इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करना है। आप देखो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ और अगला वीडियो आप लोगों के कमेंट के हिसाब से बनेगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड किस पर है। जैसे मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में एनसीसी की भर्ती चालू हो गई है। देखो एनसीसी जैसे पता है, मान लो एक जेडी होता है, एक एसडी होता है। ये जो जेडी वाला होता है ना ये जूनियर डिवीजन है और एक होता है एसडी, ये सीनियर डिवीजन है। दो तरह से आप एनसीसी ले सकते हो। अगर 9 में पढ़ रहे हो तो 9th वाले बच्चे, जैसे 9th वाले जो भाई रहते हैं सब ना, वो क्या करते हैं सब जेडी से ले लेते हैं सब। तो भाई मतलब ये रहता है अगर आप जेडी से ले रहे हो, 9th से ले रहे हो तो आपको 11 से लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे जेडी होता है और एसडी होता है, अगर आप 11 से लोगे ना तो आप सीनियर डिवीजन में आओगे और 11 से जब एनसीसी लोगे तो आपको एनसीसी बी का सर्टिफिकेट मिलेगा और जब 9 से एनसीसी लोगे ना तो आपको एनसीसी ए का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये वाला कहीं जल्दी मांगता नहीं है, लेकिन बी वाला हर जगह लगता है। इंडियन आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन में 10% छूट मिलेगा और पैरामिलिट्री फोर्स में आपका 3 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। 3% का छूट मिलेगा अगर एनसीसी बी रहेगा तो। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर छूट नहीं मिल रहा है तो कोई भाई एनसीसी ए लेने नहीं जाता है। भाई बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। क्योंकि देखो आप मतलब चाहे 9 से एनसीसी लोगे चाहे 11 से लोगे, आपको अगर 9 से लोगे तभी भी हफ्ते में 3 दिन परेड कराया जाएगा, अगर 11 से लोगे तभी भी हफ्ते में 3 दिन परेड कराया जाएगा और 9 से लोगे तभी भी आपको कैंप पे भेजा जाएगा 10 दिन के लिए या मतलब 6 दिन के लिए। वो तो आपके बटालियन के मतलब आपके बटालियन के लोग बोलेंगे। और अगर आप 11 से लोगे ना तभी भी आपको कैंप पे भेजा जाएगा। तो सारा का सारा प्रोसेस मतलब एक ही होगा। अब मान लो अगर आप एसडी से एनसीसी लेना चाहते हो 11 से, तो आपको 2 साल एनसीसी करना पड़ेगा, 11 भी और 12 भी, ठीक है ना। जब 2 साल एनसीसी करोगे तो आप 2 साल एनसीसी करने के बाद आपको एक कैंप जाना है और जब आप एक कैंप चले जाओगे आपको कैंप सर्टिफिकेट मिलेगा और जब कैंप सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना तो फिर एनसीसी 2 साल करने के बाद फिर से आपको एक बार पेपर देना पड़ेगा और उस पेपर में जो पास होता है उसको एनसीसी बी का सर्टिफिकेट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप एनसीसी में भर्ती हो जा रहे हो, 2 साल जाकर परेड करोगे और जैसे पीआई स्टाफ आएंगे आपको बंदूक चलाने के लिए सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे और आप सोचोगे कि मेरा तो एनसीसी में भर्ती हो गया अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको 2 साल बाद फिर से पेपर देना पड़ेगा, इसमें भी पेपर देना पड़ेगा 2 साल बाद, इसमें भी पेपर देना पड़ेगा 2 साल बाद। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जितने भी भाई 9th से एनसीसी लेना चाहते हैं ना, अगर आप जैसे पढ़ने में थोड़ा सही हो
तो भाई मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आगे चलकर आपका दिमाग खुल जाएगा। जो भाई एनसीसी लेना चाहते हैं 9 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ले लेंगे, मैं अपने हिसाब से बताया हूँ, ठीक है ना। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे सारी चीज़ें बता दूंगा, जो आप लोगों का डिमांड रहेगा वही। आप लोग सोचे होंगे कि भाई कहाँ नीलेश भाई चला गया, ये तो कभी वीडियो बनाता ही नहीं है। तो जहान भाई हमारे इस चैनल पर वीडियो बनाते थे, उनको भी एनसीसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। जब जो उनको नहीं पता रहता ना, वो हमसे पूछ लेते हैं, और जो हमको नहीं पता रहता है हम उनसे पूछ लेते हैं। तो वो भी इस चैनल पर आप लोगों को जैसे हमको टाइम जिस तरह से मिलेगा मैं बताता रहूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मदद मिलेगा यार, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, देखो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको एनसीसी मिल जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखो जब तक आपको एनसीसी नहीं मिला रहेगा तब तक अगर आप दूसरे का बात सुनोगे ना, तो आप एनसीसी लेने जाओगे ही नहीं, आप एडमिशन कराओगे ही नहीं, फार्म भरोगे ही नहीं, दौड़ोगे ही नहीं, ठीक है ना। आपको एनसीसी नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा करोगे ना तो आपको एनसीसी मिल जाएगा। और इसके बारे में मैं आगे सब कुछ बताऊंगा, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा आप खुद बताना, ठीक है ना। आप जिन भाइयों को एनसीसी मिल गया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनको एनसीसी के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, जैसे एनसीसी 2 साल करने के बाद जब पेपर देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में पड़ जा रहे हैं। अरे मैं खुद कन्फ्यूजन में पड़ गया था। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे थे जो 2 साल एनसीसी किए, हमारे साथ परेड करने जाते थे, और हमें तो मतलब हमसे अच्छे अच्छे पढ़ने में थे सब यार, लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे फेल हो गए। मैं तो खुद डर गया था भाई, कहीं मैं ना फेल हो जाऊँ। मैं अपना रिजल्ट जल्दी चेक ही नहीं कर रहा था जब उन लोगों का रिजल्ट देखा तो, लेकिन जब मैं रिजल्ट चेक किया तो मैं पास था। अब बहुत सारे भाई ऐसा बोलेंगे जैसे लग रहा है बड़का तीर मार दिया है। अरे लाखों लोग एनसीसी बी करके बैठे हैं, कुछ लोग तो एनसीसी सी करके बैठे हैं, कुछ लोग तो फौजी हैं। बड़का तीर नहीं मारा हूँ, छोटके तीर मारा हूँ, लेकिन भाई जितना जो रहता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यार, मतलब बोलने वाले तो कभी भी बोलते रहेंगे, आप कुछ भी करोगे बोलते रहेंगे, मुझे इतना पता है। अगर आप फौजी भी बन जाओगे ना, अगर जैसे मतलब हाई फाई में थोड़ा रहने लगोगे, अगर बार बार बोलोगे मैं फौजी बन गया, मैं फौजी बन गया, मेरा इतना नंबर आया था, तो लोग बोलेंगे कि लग रहा है कि बड़का तीर मार दिया है, मतलब उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। तो उस पर उसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है ना। और जितने भी भाइयों को एनसीसी लेना है तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, चाहे जेडी से लेना होगा चाहे एसबी से लेना होगा, आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग कमेंट करना, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो बनेगा।